aniline is treated with 1:1 mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Para-nitroaniline and meta-nitroaniline are formed nearly in equal amounts. This is due to, हमें इसका रीजन देना है कि इक्वल अमाउंट में हमने क्या लिया है, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई है किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एनिलीन बना लेते हैं। ठीक है, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये हम लोगों ने लिया है 1:1 मिक्सचर में। मतलब यहाँ पे हमने 1:1 मिक्सचर में जितना 1 मोल ये लिया है उतना ही 1 मोल ये भी लिया है, मतलब इनका सेम मोल हम लोगों ने लिया है। Para-nitroaniline and meta-nitroaniline are formed nearly in equal amounts। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन तो हमारा ये था कि यहाँ पे जो बनना चाहिए NH2 NH2 ये हमारा बनना चाहिए NH2NO2 प्लस NH2NO2। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी, ये बनना चाहिए था NH2NO2। ठीक है, पैरानाइट्रो और मेटानाइट्रो, ये वाला कौन सा है, पैरानाइट्रो, और ये कौन सा है, मेटानाइट्रो। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है वो पैरा पोजीशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, एक्सपेक्ट, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि जो H2SO4 है, H2SO4 वो किस में कन्वर्ट होता है, 2H प्लस प्लस SO4 2- में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो ये है NH2 ये अपना लॉन पेयर, ये अपना लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, लॉन पेयर H+ को जैसे ही डोनेट करता है ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीनियम आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और एनिलीनियम पहले ये कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, अब कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ऑर्थो पेरा से ज्यादा किसका रेशो होना चाहिए, ऑर्थो पेरा से ज्यादा यहाँ पे किसका होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे मेटा का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हमने लिया है H2SO4, और H2SO4 क्या किस में डिसोसिएट होता है, H+ प्लस SO4 2- में डिसोसिएट हो गया। अब जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है। ठीक है, एनिलीनियम आयन में क्या होगा, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था तो ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग था, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, लेकिन अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग हो गया, तो इसमें जो मेजरली प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग जो है वो ऑर्थो पेरा से क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप की मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद हुई है। यहाँ पे हमने क्या करवाया, इसका प्रोटोनेशन करवाया। ठीक है, और प्रोटोनेशन करवाने के बाद क्योंकि ये डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग हुआ है तो हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा, मतलब ऑर्थो पेरा पोजीशन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव जो चार्ज है वो किस पे आता है, मेटा पोजीशन पे आता है, इस वजह से इसमें इक्वल अमाउंट में पेरा और मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता, मेजरली प्रोडक्ट जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, बेटा का। तो हमारा जो आंसर है बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और सी और डी भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग एंड पेरा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ NH2 ग्रुप ये भी बिल्कुल गलत आंसर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ देखें कि आइसोमेराइजेशन ऑफ पैरानाइट्रोएनिलीन इनटू मेटानाइट्रोएनिलीन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइसोमेराइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है, ये हो सकता है यहाँ पे कि जो प्रोटोनेशन है उसके केस में डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है दैट विल बी द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।